गुड आफ्टरनून। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का एक पार्ट। कोशिश करते हैं अगर दूसरा पार्ट भी हो जाए तो दोनों ही आज खत्म कर लेते हैं। फिर आपका केवल एक चीज़ रह जाएगी, वीलन जो 4 वीक वाले हैं वो 6 वीक के लिए उन्हें करना है। 2 वीक वालों का जितना भी है ऑलमोस्ट पूरा हो गया, लेकिन ठीक है, अच्छा आप ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लर्न करिए क्योंकि आपका जो भी कुछ सीखा हुआ पार्ट है हमारे देश के ही काम आने वाला है। तो एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। आपको ऑलरेडी मैंने जॉब एड शेयर किया है, उसी को हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले एक फ्रेश पैकेट ट्रेसर ओपन करते हैं। इसमें हम लोग 3 नेटवर्क, पहले हम नेटवर्क बनाते हैं जिसमें आपका ये फ़ायदा मिलेगा कि हम लोग डे 1 से लेके अब तक जो काम किए हैं वो उसका काफ़ी हिस्सा अपने आप कवर अप हो जाएगा। तो मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा जिससे कि टाइम की बचत हो। आप वीडियो की मदद ले सकते हैं, थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं मेरे साथ अगर इतने फास्ट चल पाए तो। अदरवाइज आप ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे तो अगर बीच में कहीं कोई डाउट हो तो क्वेश्चन जरूर करिए और अपने कॉपी पे नोट करके रखिएगा। वीडियो तो आपके पास है और इसको बनाइए। या 4 वीक वालों का और 6 वीक वालों का एक तरह का प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा। जो 6 वीक वालों में इसका मैं नाम भी मेंशन करूंगा, 4 वीक वालों का एक रिपोर्ट जो सबमिट करनी है उनके लिए होगा। 2 वीक वाले भी अगर चाहें वॉलंटरी, मैंने लोगों ने पूछा था कई लोगों ने, तो मैं उनके लिए बोलना चाहा अगर आप रिपोर्ट दोगे डेफिनेटली मुझे साइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं आपके इस रिपोर्ट को भी कंपाइल करके एक ऑथराइज कर दूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विदाउट डिले। सबसे पहले मैं जॉब एड को प्रिफर कर रहा हूँ सत्यम। चलिए, हम 3 राउटर लेते हैं। हमारे पास अभी जो अवेलेबल राउटर्स हैं 3, हम उसको यह उठाते हैं और 1 बाय 1 ले लेते हैं। सभी राउटर्स के अंदर अगर नेटवर्क डिजाइन करना है तो डेफिनेटली स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस चीज़ का आपको आइडिया हो गया कि राउटर के पोर्ट से हम डायरेक्ट स्विच नहीं जोड़ते हैं, डायरेक्ट कंप्यूटर से नहीं जोड़ते हैं, स्विच के हेल्प से एक्सपेंशन करते हैं, बहुत ज़्यादा उसका एक्सपेंड करना है। और सभी नेटवर्क के अंदर हमने 2 PC लेने हैं। जैसा कि आप लोग जॉब एड आपके पास में है तो मैं 2 PC ले रहा हूँ। ये चीज़ें डिवाइस सिलेक्शन डे 1। और जैसा कि आप जॉब ऐड में देख पा रहे हैं मैंने एक सर्वर भी लिया, एक सर्वर भी ले लेते हैं। ठीक है, और हम सबसे पहले जितने भी राउटर्स हैं उनको स्विच के माध्यम से सब में मैं 0 1 को ले रहा हूँ। आप कोई भी ले सकते हो, मैं 0 1 ले रहा हूँ ताकि मुझे टाइम बचाने में मौका मिले। तो सभी को मैं 0 1 के राउटर के पोर्ट से स्विच के किसी भी पार्ट में लगा सकते हैं। फिलहाल एज पर इंजीनियर की खासियत होती है कि हर चीज़ को मेंटेन करके रखे। अगर मैंने 0 1 इधर लगाया तो दूसरे साइड भी कोशिश करेंगे 0 1 लगाने के लिए। ठीक है, और कंप्यूटर्स को जोड़ने हैं इंटरनेट के लिए हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। स्विच के किसी भी पोर्शन में लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको लगाते रहिए। ये ये काम आपको डे 1 डे 2 के दिन हमने आपको बताया था और अभी तक आप लोग समझ चुके हैं। केबल को क्यों ले रहे हैं स्ट्रेट वो भी आप जान चुके हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिवाइसेज हैं इसलिए हमने स्ट्रेट केबल लिया और इन्हें हम आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, राइट। और हम इस स्विच को सर्वर से भी जोड़ देते हैं। अभी तक हमारे पास में जो राउटर हमने, चूंकि हमारे इस नेटवर्क के अंदर जो राउटर्स अवेलेबल है या जो मैंने राउटर लिया है 2811, उसमें कम्युनिकेशन का केवल 2 ही पोर्ट था, फास्ट इथरनेट 0 बाई 0 एंड 0 बाई 1। लेकिन हम अगर ये ध्यान दें, जो बीच वाला राउटर है इसको अब मुझे 2 पोर्टों की ज़रूरत पड़ेगी। एक आपके लेफ्ट साइड के पोर्ट की ज़रूरत, दूसरे राइट साइड के पोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उस केस में इसके पास केवल एक पोर्ट है, या तो इधर से कनेक्ट हो जाएगा या उधर से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि अब यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा पोर्ट लगाने पड़ेंगे। कहने का मतलब है कि अगर आपके कंप्यूटर्स में कोई हार्डवेयर नहीं होता है तो आप क्या करते हो, मार्केट जाते हो, एक्स्ट्रा स्लॉट खरीदते हो। मदरबोर्ड के अंदर ऑप्शंस होते हैं, उनको हम लगा के जोड़ सकते हैं। ठीक है, और ऐसा काम आपको भविष्य में करना भी पड़ेगा। घर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर कोई चीज़ मकान बना लिया उसमें कोई चीज़ कमी रह गई तो आप ये नहीं कि पूरा मकान तोड़ोगे, उसके जगह पे क्या अल्टरनेट अरेंजमेंट हो सकता है, आप उसकी मदद से उस चीज़ को पूरा करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे चूंकि यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मुझे केबल लगाने के लिए पोर्ट की ज़रूरत पड़ी है। अब इंसान दुनिया का एक ऐसा प्राणी है जो बहुत होशियार होता है और होना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, चाहे हम हो चाहे आप हो। तो हम लोग अगर अब मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ बीच में या यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा पोर्ट लगाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे और सबसे पहला काम करेंगे कि देखिए फास्ट इथरनेट तो लगाना ही चाहिए, इसमें कोई वो डाउट नहीं है। लेकिन हम
इंसान क्या सोचता है यार, फास्ट इथरनेट का पैसा पड़ रहा है 4,000 रुपये, उसकी जगह पे एक कम पैसे में 2,000 रुपये में 50% 60% के पैसे में एक अलग पोर्ट मिल रहा है जो सेम काम कर रहा है, इवन उसके कंपेयर में कई एक्स्ट्रा सुविधाएं भी दे रहा है, तो डेफिनेटली हम उसको लेने की पसंद कोशिश करेंगे। हम नहीं कि 4,000 में बताए 3,000 में फास्ट इथरनेट के कंपेयर में उससे कहीं बेहतर चीज़ें मिल रही हैं तो मैं उसको लेने की कोशिश करूंगा। ये हमारा इंसान का नेचर होता है। एक पॉइंट तो ये कि इंसान अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है। नंबर टू ये होता है कि हमारे पास में कम्युनिकेशन के अंदर किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो, स्टार्टिंग और एंड हमेशा एक रखनी चाहिए। ये हमारी कम्युनिकेशन की खासियत होती है। अगर मैंने शुरू किया कॉपर वायर से तो हमारी कोशिश यही होना चाहिए कि जो लास्ट है वो कॉपर वायर हो। अगर मैंने शुरू ऑप्टिकल फाइबर से कोशिश किया तो लास्ट वाला भी ऑप्टिकल। बीच में चाहे आप टावर ले आए, चाहे आप कोक्सियल लाएं, चाहे ऑप्टिकल फाइबर लाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग और एंड वी ट्राई टू ऑल आर द सेम, उन्हें सेम रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हमें किसी भी तरह का कोई मिसकम्युनिकेशन या कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। तो एलटीटीसी में भी मैंने ऐसे ही किया। मेरे सर्वर रूम से जो हॉस्टल्स हैं उसके बीच में करीब 100 मीटर की दूरी बैठती है, 100 भी नहीं, करीब 170 मीटर के आसपास में डिस्टेंस है। लेकिन जब मैंने केबल डालने शुरू किया तो बीच में एक एडमिन बिल्डिंग भी आ गया, उसके बाद हॉस्टल गया। तो मैं यहाँ से एडमिन बिल्डिंग के बीच में हमने सिंपली कॉपर वायर यूज किया और वहाँ से आगे मैंने फाइबर यूज किया है। लेकिन जैसे मैंने आगे हॉस्टल में फाइबर ले गया तो वहाँ पे जब मुझे ध्यान आया कि मैंने तो अपने सर्वर रूम जहाँ से इंटरनेट में बांट रहा था, जहाँ से राउटर लगाया, वहाँ पे मैंने कॉपर वायर शुरू किया है। तो मैंने लास्ट में भी जब फाइबर था उसको पहले मैंने कॉपर वायर में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने उसको डिस्ट्रीब्यूशन हॉस्टल के अलग अलग हॉस्टलों रूम या जो भी जहाँ मैं बैठना चाहता हूँ वहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो एक जनरल सिनारियो है जिसमें हमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो। और इससे मुझे फायदा मिला कि भाई मैंने इधर येलो और ब्लू ना कलर जो पेयर है वो हमने कम्युनिकेशन के लिए यूज किया है। दूसरे एंड पे भी येलो और ब्लू ज्यादा जो सेम कलर का जो केबल है उसी को हम यूज कर रहे हैं। तो इससे हमारे बीच के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। बीच का जो सेटअप है फर्स्ट टाइम हमें आपस में एक तरह का प्रॉपर संयोजन बना के कर लेते हैं। ओके, तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो राउटर पहला है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे इसकी यहाँ पे, अगर हम इसको जरा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा, तो यहाँ पे ये जो खाली जगह है इनमें हम एक्स्ट्रा पोर्ट लगा सकते हैं। अभी ये जो दोनों पोर्ट है फास्ट इथरनेट, उसमें एक तो यूज कर चुके हैं आप, 0100 वाला हमारा पेंडिंग है। तो एक्स्ट्रा पोर्ट लगाने के लिए सबसे पहले तो मुझे पावर सप्लाई बंद करनी पड़ेगी, जो कि मैंने बंद कर दिया। नंबर 2, यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, इनको आप क्लिक करेंगे तो इनके बारे में डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, इनका सिंबल यहाँ मिलेगा। ठीक है ना। तो इसी में हम फास्ट इथरनेट भी हमारे पास में है, ट्विटर ये भी हम लगा सकते हैं। लेकिन उससे वही मैंने बोला कि हम लोग एडवांटेज का फायदा उठाते हैं। और बीएसएनएल के अंदर मैं यहाँ पे सन 2006 से इस चीज़ को देख रहा हूँ। तो जहाँ भी हम लोगों ने 2811 राउटर यूज किया वहाँ पे हम लोगों ने एक सीरियल पोर्ट ही लगाया है नॉर्मली। जब कहीं कहीं नहीं हुआ तो हमने जुगाड़ व्यवस्था कहीं से कर ली, वो अलग अलग मैटर है। अदरवाइज जहाँ भी जरूरत पड़ी हमने कम पैसे वाला खरीदा और अच्छी सुविधाएं वाला खरीदा। तो इसमें आप देखेंगे सीरियल पोर्ट बढ़ेंगे, एनएम मतलब न्यू मॉड्यूल 4S। इसमें क्योंकि 4 से नीचे है नहीं, क्योंकि जो भी हमने सामुलेटर लिया है उसके अंदर यही फैसिलिटीज दिखा रहा है। तो 4S हमने इसको लिया और इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। राइट, पकड़ के तुम्हें 4 पोर्ट हो जाएंगे। एक होता तो मैं एक भी लगा देता, कहीं 1OS दिख नहीं रहा, 8 लगा, 8 का भी दिख रहा है, तो 8 पोर्ट हो जाएंगे। अब 8 को इसको रिमूव करना, पकड़ के दोबारा यहाँ लाइए, छोड़ दीजिए, रिमूव हो जाएगा। फिर आप लगाएंगे तो 8 पोर्ट हो जाएगा। तो इतनी जरूरत नहीं, यहाँ तो सामुलेटर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना चाहो ले लो। लेकिन जब सही में खरीदने जाओ तो 20,000 रुपए की चीज़ नहीं खरीदो, कभी 2,000 वाले में काम करा दो मेरा। ठीक है। एनीवे, फिलहाल मैं एक जैसा रखता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ सबसे पहले यहाँ लाके, और उसके बाद मैं 4S ले रहा हूँ और मैं पावर सप्लाई ऑन कर दे रहा हूँ। तो अब डेफिनेटली अब यहाँ पे जब माउस ले जाएंगे तो हमारे पास 2 पोर्ट पहले थे, फास्ट इथरनेट 0x0 एंड 0x1। अब हमारे पास जो पोर्ट है 1 से लेके 4 तक है। राइट, इसमें कोई कंफ्यूजन हो डेफिनेटली मुझे रोकिएगा, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। बीच वाले में सेम काम करेंगे, पावर सप्लाई बंद करेंगे, 4S पे जाएंगे और इसको यहाँ पे लगाएंगे, पावर सप्लाई ऑन करेंगे, बीच में भी आपके 4 हो जाएंगे। ओके, और लास्ट वाले में भी हमारे पास में अभी 2 ही हैं, इसको भी क्लिक करिए, पावर सप्लाई बंद कीजिए, 4S पोर्ट उठाइए, लगाइए। अब हमारे पास इन सबके पास पोर्ट काफ़ी हो गए हैं। अब हमें केबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे जो केबल होगी, जो सीरियल पोर्ट लगाया तो डेफिनेटली सीरियल केबल्स की ज़रूरत होगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीरियल केबल। सबसे पहले केबल पे जाते हैं,
आप मूव करेंगे नीचे लिखा जाएगा ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना है, कंसोल, कॉपर, क्रॉस, फाइबर, फोन, कोएक्सियल, देन सीरियल डीसी एंड सीरियल डीटी। ये दोनों केबल इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बस इन दोनों में बस इतना सा फर्क है कि देखिए, डीसी का मतलब होता है कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जिसके बीच में यूजर नहीं आते, राइट। और डीटी का मतलब होता है टर्मिनल इक्विपमेंट, ठीक है ना, डिजिटल टर्मिनल इक्विपमेंट, डिजिटल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो अगर राउटर से राउटर दोनों ही कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हैं तो डीसी लगेगा, जिसमें टाइमर भी बना हुआ है। इसका एक एडवांटेज ये भी होता है, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, जब आप लोग काम नहीं करते हैं तो क्या होता है, कुछ समय के बाद अपने आप स्लिप मोड में चला जाता है। तो उसी तरह से राउटर के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। राउटर एक बहुत बड़ा डिवाइस होता है, अगर इसका कोई काम धाम ना हो तो हेलो पैकेट एक दूसरे को सेंड करते रहते हैं, इससे एनर्जी की काफ़ी खपत होती है। और आपका नंबर 2 पावर भी सॉरी आपस में अननेसेसरी ट्रैफिक भी जाम करके रखता है। तो अगर कम्युनिकेशन में ट्रैप ये लगाने का फ़ायदा ही मिलता है कि भाई ये आपस में अगर हम जोड़ दें तो आफ्टर सम टाइम इफ़ देयर इज नो कम्युनिकेशन इट ऑटोमेटिकली पावर इज गो फॉर स्लिप मोड, जैसे कि हमारा लैपटॉप मोबाइल फ़ोन होता है। नहीं तो पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम, मोबाइल चार्ज करते करते पागल हो जाएंगे, तो यहाँ भी हमें बचाने की ज़रूरत है। और डीटी ये आप, अगर मैं इससे ये जोड़ता, इस केबल की मदद से अगर मैं कंप्यूटर जोड़ता तो मुझे फिर डीटी की ज़रूरत पड़ती, जिसमें टर्मिनल मतलब इक्विपमेंट यूजर, राइट। ठीक है, मैं भी कहता हूँ दोनों में से कोई यूज कर लो, आपको तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना है कि डीटी यूज करोगे तो उसमें कोई पावर बंद होने का कोई ऑप्शन नहीं आता, बस इतनी सी बात है। चलिए फिर मैं टाइमर वाला ले रहा हूँ तो आपको याद रहे। अब यहाँ पे कई पोर्ट है, भाई 4 पोर्ट है, इनमें केबल लगाया जा सकता है, इसका कनेक्टर उस तरह से होगा। मैं 1/0 ले रहा हूँ, इधर भी 1/0 ले लेता हूँ एज पर इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं यहाँ पे 1/1 ले रहा हूँ, इधर भी। बिना देर किए आप सभी लोग मुझे चैट के माध्यम से बताएं कि अब यहाँ पे कुल कितने लैन हैं। एक नेटवर्क डिजाइन हमने किया, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लैन विदाउट डिले ऑल ऑफ रिक्वेस्ट टू, आपका असाइनमेंट तरीके का हो जाएगा, फटाफट मैसेज कर दीजिए, अटेंडेंस भी बन जाएगी आपकी। कितने लैन होंगे, यस। आयुष, हाउ मेनी नंबर ऑफ लैन, मेरी आवाज आ रही है आपको, प्लीज बताइए। लैन मतलब कितने नेटवर्क, यस। इसमें अब हम लोग, यस वेरी नाइस, क्या बात है, आप लोगों ने तो एकदम दिल खुश कर दिया, मतलब मेरी बात को बहुत अच्छे से पकड़ लिया है। 555, कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को बिल्कुल मतलब इसका मतलब मेरी बात अच्छी से याद है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये एक लाइन हो गया राउटर का एक पोर्ट, ये 2 लाइन हो गया, ये 3 लाइन हो गया, ये ज्वाइंटली एक लाइन कहलाएगा और ये ज्वाइंटली एक लाइन कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कुल मिला के 5 लाइन हो गए, 5 नेटवर्क हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, देयर आर 5 नेटवर्क हमारे पास में है। तो 5 नेटवर्क की आईडी होगी, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा लिखा, इसके लिए बधाई के पात्र हैं आप सभी लोग। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज द नेटवर्क आईडी जो भी है। ये पहला नेटवर्क मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 192.168.1.0/24 ले लेता हूँ, दिस इज द फर्स्ट नेटवर्क। ठीक है, ये सेकंड नेटवर्क, ये थर्ड नेटवर्क, दिस इज द फोर्थ नेटवर्क, दिस इज द 5 नेटवर्क, उस हिसाब से मॉडिफाइड कर देता हूँ। दिस इज द नेटवर्क नंबर 2 और यहाँ पे 2.0 कर देता हूँ। यही मैंने शायद आपके जो अवॉइड में लिया है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। दिस इज द 3.0 और दिस इज द नेटवर्क नंबर 3। ठीक है, दिस इज द नेटवर्क नंबर 4। एक तरह से आपका रिवीजन भी हो रहा है, और दिस इज द नेटवर्क नंबर 4 हो गया आपका, और फाइनली दिस इज द नेटवर्क नंबर 5, दिस इज नेटवर्क नंबर 5। ठीक है, अब सबसे पहला काम यह है कि ये जो राउटर्स के पोर्ट हैं इन पे सबकी आईपी डाली जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की बात कर पाएंगे। कंट्रोल लिस्ट तभी कर पाएंगे जब हमारा एक नेटवर्क प्रॉपर तरीके से चल रहा हो, जिसमें कोई भी छेड़खानी ना हो, कोई भी रुकावट ना हो। तो बिना देर किए मैं इन आईपी को यहाँ पे डालता हूँ। यहाँ पे 1.1 यहाँ रखेंगे, यहाँ 2.1 रख लेते हैं, यहाँ 3.1 रख देते हैं, और सेम SC10 पे यहाँ पे 4.1 और 4.2 और यहाँ पे 5.1 5.2 करते हैं। ये हमारी प्लानिंग है। और कैसे करेंगे, कमांड बेस के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले मैं राउटर 0 को क्लिक करता हूँ, CLI मोड में जाता हूँ, जैसा आपको याद होगा। सबसे पहले हम नो लिखेंगे अगर यस पूछता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन
पे जाएंगे और हमारा जो पोर्ट है INTFA 0/1 वहाँ पे जाते हैं और जो IP एड्रेस हमने प्लानिंग किया IP@ 192.168.1.1 255 क्योंकि /24 है, पावर सप्लाई ऑन करते हैं, नो शट, जो भी काम करते हैं डू राइट करते हैं और एग्जिट कर देते हैं, राइट। ये हमारे इस पोर्ट का IP हो गया। दूसरा जो हमारा पोर्ट है, आपको ध्यान होगा, ये पोर्ट हमारा SC1/0 है, तो मैं यहाँ पे INT SC1/0 लिखूंगा, ठीक है ना। अब इसको जो IP ऐड करना है, ये आपका यहाँ पे 4.1, क्योंकि 4.0 का नेटवर्क है तो डेफिनेटली मैं 4.0 सीरीज कर लूंगा। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो शट और डू राइट करेंगे, ठीक है। माउस यहाँ पे ले जाएंगे तो आपको दोनों जो पोर्ट हैं उन पे IP अलॉट हो जाएगा जो आपने डिसाइड किया। बीच वाला जो पोर्ट है अब मैं इस पे करने जा रहा हूँ। इस पे मेरे पास 3 पोर्ट हैं, 2.0, 4.0 एंड 5.0। 4.1 ऑलरेडी आप यहाँ पे दे चुके हैं, ये अपने दिमाग में रखिए। यहाँ पे आपको 4.2 देना होगा, बाकी आप 1 दे सकते हैं। क्लिक हियर, गो टू द नाउ अगेन CLI। मैं थोड़ा CLI पे जाता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे, और आ जाते हैं, यहाँ लाते हैं, ठीक है। अब मैं यस या नो, तो पहले नो पूछना है, उसके बाद इनेबल कॉन्फ़िगरेशन T। हम जो पोर्ट पे जाएंगे IFTTT 0/1, जो भी IP ऐड करना है IP@ 192.168.2.1 255.255.0 पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो शट, और जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर जाएंगे। ये तो पहला पोर्ट हो गया जो हमारा ये 0/1 है। अब SC1/0 पे जाना है। याद रखिए, यहाँ जो पोर्ट है जिस पे आपने केबल लगाया है वहीं पे आपको जाना है। तो INT SC1/0 IP ऐड करेंगे, सेम ऑलरेडी आपको उसी तरह से, और यहाँ पे हमें जो IP ऐड करना है बेसिकली ये 4.2 होगा, 4.2। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो शट, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर लेंगे। तो हमारा जो दूसरा पोर्ट है ये भी हमारा पावर सप्लाई अलॉटमेंट हो गया। अब मेरा जो तीसरा पोर्ट है SC1/1, ये हमारे 5.0 नेटवर्क के अंदर आता है। तो आप काम करिए, INT SC, दैट मीन्स SC1/1 या। तो इसका जो IP एड्रेस है, ये हमारा जो IP एड्रेस है 5.1 के अंदर में आएगा। ये दिस इज द 5.1। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो शट, और जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। पहला काम तो IP एड्रेस का अलॉटमेंट, जिसमें आप लोग भी एक्सपर्ट हो गए हैं। हाँ, अभी स्पीड पकड़ने में आप लोग हो सकता है टाइम लगे। अब माउस ले जाऊंगा तो यहाँ तीनों पोर्ट पे मैं एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। 0/1, 2.1 वेरी नाइस, 1/0 4.2 एज पर प्लानिंग ओके है, एंड 1/1 इज ऑल्सो 5.1, इट इज ऑल्सो ओके। तो मेरा जो बीच वाला, इस पे भी मैटर सॉल्व हो गया। अब लास्ट वाला जो पोर्ट है, एक पे 3.1 जाएगा, एक पे 5.2 जाएगा। 5.1 ऑलरेडी आपने लेफ्ट साइड के राउटर पे दे चुके हैं। तो अगेन क्लिक हियर, गो टू द CLI, पावर सप्लाई करेंगे, नो, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन T, INTFA 0/1। इस पे जो IP ऐड करेंगे 192.168.3.1 255.255.255.0, पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो शट, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे। उसके बाद एग्जिट करते हुए हमारा जो दूसरा पोर्ट है INT, दिस इज द SC1/1, इसको जो IP ऐड करना है आपको, दिस इज द 5.2 करेंगे हम लोग, दैट इज द 5.2। पावर सप्लाई ऑन, नो शट, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर लेंगे। तो IP एड्रेस देना, जिसके बारे में आप ऑलरेडी अवेयर हैं, जानते हैं, बात हाथ की प्रैक्टिस की बात है। जब फील्ड में कभी मिलेगा तो भी आप करेंगे, नहीं भी मिलेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और अभी सिंपली हम लोग IP को अलॉट कर दिया जैसे हम लोग को करना था, राइट। अब हम लोग इसको बंद कर देते हैं। अब माउस के हिसाब से सारे जगह IP अलॉटमेंट हो गया, ठीक है। तो अब हमारा जो कंप्यूटर्स हैं, इनको भी, चूंकि हमने कोई अभी DHCP नहीं लगाया, तो अभी फिलहाल हम मैनुअली IP डाल देते हैं। ये मेरा नेटवर्क 1.0 है, तो गेटवे यहाँ पे 1.1 होगा, और उसी तरह से इनका IP 1.0 के रिस्पेक्ट में 1.2, 1.3, 1.4 इस तरह से हमें IP देना है। बीच वाला जो राउटर है इसमें 2.0 के नेटवर्क ID के रिस्पेक्ट में IP देंगे, और यहाँ पे 3 है, इनको तीनों को 3.0 के रिस्पेक्ट में IP देंगे। तो IP देने का एक काम भी हम पूरा ही कर लेते हैं। PC 0 में जाते हैं, सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाएंगे, चूंकि DHCP नहीं है तो मैनुअली अलॉटमेंट कर देते हैं। 192.168 1.1, 1.1 इज द गेटवे होगा, तो मैं 1.2 कर लेता हूँ, और गेटवे 1.1, क्योंकि ये पोर्ट जो है हमारे दोनों कंप्यूटर्स के लिए गेटवे कहलाएंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं।
नाउ PC1 डेस्कटॉप, इस कंप्यूटर पे जाएंगे। दिस इज द 1.3 टू ऑलरेडी दे चुके हो, 1 लगा देते हैं। इसी तरह से मेरा जो बीच वाला है इस पे कंप्यूटर पे जाते हैं, PC2 पे डेस्कटॉप पे गए, और इसका जो नेटवर्क होगा ये 2.1 इज द गेटवे, और इसलिए ऑलरेडी दे चुके 2.2 करेंगे। एंड PC3 एज पर प्लानिंग दिस इज द 2.3 कर लेते हैं, और दिस इज द 2.1 इज द गेटवे। अब उसी तरह लास्ट वाला जो कंप्यूटर्स है, लास्ट नेटवर्क है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, दिस इज द 2.2 नहीं, ये 3.1 होना चाहिए कम से कम, और 1 ऑलरेडी आपने गेटवे के तौर पे दिया हुआ है, तो उसको हम 2 से शुरू कर लेते हैं। और जो PC5 है ये हम इसको कर लेते हैं 3.3 कर लेते हैं, एंड गेटवे 3.1। फाइनली आपने एक सर्वर लगाया, बेसिकली ये वेब सर्वर है, क्योंकि इस पर मुझको एक्सटेंडेड ACL के बारे में बात करनी है, और इसकी जो IP है वो हम लोग 3.10 कर लेते हैं /24 पे। तो ये जो हम प्लानिंग किया ये इसके अंदर इनबिल्ट कर देता हूँ मैं डेस्कटॉप, क्योंकि सर्वर है तो सर्वर की भी IP हम ऑटोमेटिक नहीं कर सकते। तो एज पर प्लानिंग जो भी हमारे कंप्यूटर्स नेटवर्क थे ये सारे IP आपने दे दिया। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप कनेक्शंस लगाएंगे, इन सारे डिवाइसेस को IP अलॉट करेंगे एज पर आवर प्लानिंग। 5 नेटवर्क ID, जो भी नेटवर्क ID है उसके रिस्पेक्ट में आप IP अलॉट कर दीजिए, जैसा कि मैंने अभी किया। अब नेक्स्ट काम ये होगा, अगर आप यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेट करोगे दिस इज वर्किंग करेगा, यहाँ से यहाँ करोगे दिस इज वर्किंग करेगा, और यहाँ से यहाँ करोगे दिस इज वर्किंग करेगा। लेकिन अपने नेटवर्क से बाहर जाना है तो ये फेल हो रहा है। ये कैसे होगा, इसके लिए भी मैंने सेशन ऑलरेडी करा चुका हूँ। राउटिंग प्रोटोकॉल, अपने घर से बाहर की दुनिया में अगर मुझे कम्युनिकेट करना है तो राउटिंग प्रोटोकॉल करना पड़ता है। तो उसके लिए सब पे मैं राउटर रिप लगा देता हूँ। यहाँ पे लगाऊंगा राउटर रिप वर्जन 2, जो भी नेटवर्क है, नेटवर्क याद होगा आपको, ये हमारे पास 1 और 4.0 है, तो 192.168.1.0। दूसरा जो नेटवर्क है हमारा 4.0, जो भी आप करें डू राइट कर देते हैं, ठीक है। ये बी सेम आपका बीच वाला जो राउटर्स है, अपने ही नेटवर्क को राउटिंग प्रोटोकॉल करना है, बाहर की दुनिया में कहीं जाता हो तो यहाँ पे हमारे पास 2, 4 एंड 5 है, तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर अपनाते हैं। ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ तो राउटर रिप कर लूँगा। वर्जन 2 जो भी हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क 192.168.2.0, this is the 4.0 and last one is the 5.0। जो भी पावर का काम करेंगे सेविंग करना ही है, ये भी आपको मालूम है। एंड दिस इज द लास्ट वन में 5 एंड 3 है, तो सेम इसमें भी करते हैं राउटर रिप वर्जन 2, स्पेस रह गया तो वर्जन 2 कर लेते हैं। नेटवर्क 192.168.3.0, another is the 5.0, that is the do right, ठीक है। दैट इज द नेटवर्क नाउ प्रॉपर वर्क करेगा। इसको चेक कर लेते हैं, सक्सेसफुल हो गया, यहाँ से आप दोबारा भेजें, सक्सेसफुल हो गया। आप कहीं से कहीं कम्युनिकेट करें, सक्सेसफुल हो गया। यहाँ तक का काम ऑलरेडी आप लोगों ने किया है, एक तरह से मैंने थोड़ा फास्ट मैनर में रिवाइज कराया। अब शुरू होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होता है, अब इसको ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। 2 तरह के एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में फिलहाल आपके कोर्स में इंक्लूड किया है। ये सिक्योरिटी से मैटर रखता है। अभी आपने हाल में ही कश्मीर में सुना था लास्ट ईयर, जब आर्टिकल 370 रिमूव किया गया था, तो वहाँ पे आप ना तो फ़ोन कर सकते थे, ना ही इंटरनेट कर सकते, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे। ये बात आप अच्छी तरह से आप सभी लोग जानते हैं। ऐसा इसलिए किया गया था कि कोई भी किसी भी तरह का कोई भ्रामक या गलत मैसेज ना पहुँचाया जाए, जिससे कोई आपस में मिसकम्युनिकेशन ना हो, जिसका फ़ायदा आपको मालूम है कि सभी लोग बड़े शांति से 370 रिमूव हो गया और प्रॉपर तरीके से इंडिया का रेगुलर पार्ट बन चुका है हमारा कश्मीर, ठीक है। तो उसका कश्मीर के अंदर एक कैसे किया गया वो काम अभी हम लोग सीखेंगे। अभी हाल में ही किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें भी यही होता है कभी कभी कि आज कुछ घटना घटने वाली होती है तो गवर्नमेंट कहती है भाई एकदम से इनका या तो कंप्लीट नेटवर्क बंद कर दो,
या इंटरनेट डाउन कर दो, कम्युनिकेशन भी बंद कर दो, एसएमएस तक नहीं भेज सकते। इस तरह की अलग अलग कंडीशंस बनाते हैं ये कंडीशन। तो ये चीज कैसे कंट्रोल किया जाता है? अब एक एक आदमी का करने लगेंगे तो आप चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, लेकिन अगर आप दिल्ली आ रहे हैं और गवर्नमेंट ने ये बोला कि आज 5 बजे से 6 बजे के बीच में इंटरनेट नहीं चलाना, या इंटरनेट कोई भी हो, तो उस एरिया में तो हो सकता है बंदा दिल्ली का भी हो, दिल्ली के बाहर का भी हो, तो ये कैसे पॉसिबल है कि बाहर का दिल्ली का आदमी का फोन ना काम करे? कोई कंपनी से कोई लेना देना नहीं। इट इज पॉसिबल ओनली एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, दिस इज पॉसिबल, और ये राउटर के ऊपर की जा सकती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा भी हाल में एक और दूसरा मैंने सिक्योरिटी जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है इसके माध्यम में, चाइना के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, चाइना के बहुत सारे एप्लीकेशन इंडिया के अंदर अलाउड नहीं है। एप्लीकेशन बंद नहीं किया, एप्लीकेशन इज अवेलेबल। आप नेपाल में चले जाएंगे टिकटॉक काम करेगा, बांग्लादेश में चलेगा टिकटॉक काम करेगा, लेकिन इंडिया में नहीं करेगा। लेकिन टेलीफोन बंद नहीं है, पर्टिकुलर सर्विस को ब्लॉक किया गया है। तो उसमें क्या है, टेलीफोन मतलब आपस में लोग बात कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे को फैक्स भेज सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर सर्विस पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते। ये भी एक तरह का एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है। इस तरह छोटे छोटे न जाने कितने तरह के एक्सेस कंट्रोल लिस्ट संभव हैं। तो फिलहाल मैंने आपके कोर्स में 2 एक्सेस कंट्रोल लिस्ट फॉलो कर रहा हूँ या प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, उसका जॉब एड मैंने शेयर किया। तो बिना देर के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने के लिए मान लीजिए ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ये इंडिया है, ये सारे कोर राउटर हैं, दिस इज इंडिया। और ये वाला जो पोर्शन है इसको मान लीजिए दिस इज द पाकिस्तान, ये पाकिस्तान हो गया, राइट। ठीक है, मान लीजिए आशुतोष की पोस्टिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है आशुतोष, आपकी पोस्टिंग यहाँ गई, आशुतोष की और सोनालिका की मान लो यहाँ पोस्टिंग हो गई और इंडिया के कोर राउटर पे, जो नेशनल लेवल राउटर, इंटरनेशनल गेटवे भी कहते हैं। कोर राउटर समझ में, 3 तरह के राउटर बताए, नेशनल लेवल, आईएसपी राउटर एंड कस्टमरेज राउटर। तो डिपेंड करेगा जिस राउटर पे बैठ के करोगे उस एरिया का पूरा क्या। अगर नेशनल राउटर पे करोगे तो पूरी कंट्री इफेक्टिव होगी, आईएसपी पे करोगे तो उस कंपनी के कस्टमर इफेक्टिव होंगे। अगर आप कस्टमर एज पे करोगे, जैसे एलटीटीसी के कस्टमर एज राउटर पे करोगे तो एलटीटीसी के लोगों को इफेक्टिव होगा। तो डिपेंड करता है किस राउटर पे करते हो। तो अब यहाँ पे आप लोग बैठे हो, मान लो सोनालिका आशुतोष की यहाँ पोस्टिंग हो गई। अब इनका काम है कि जो भी इंटरनेशनल गेटवे है, जो भी कुछ आ रहा है उसकी मॉनिटरिंग करनी है, राइट। तो अब इन्हें इन्हें एक चीज दिखा कि भाई ये PC 0 है, ठीक है, इसका आईपी एड्रेस शायद 1.2 रखा मैंने, मान लो 1.2। तो दोनों ने रियलाइज किया कि जो PC 0 है ना, इंडिया के अंदर केवल आकर मिस कम्युनिकेशन करता है, केवल गलत काम करता है, प्रॉपर इंटरनेट का जो सही सदुपयोग होना चाहिए वो नहीं करता है, इधर उधर की बातें करता है। ठीक है, अब पाकिस्तान को तो बोल सकते नहीं, भाई पाकिस्तान तुम्हारे यहाँ से एक कंप्यूटर है, एक आईपी एड्रेस है, ये लोग इस तरह से कर रहे हैं, तो क्या करोगे उस केस में? तो एज पर इंटरनेशनल लॉ जो होता है आईटीयू, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूनेस्को सबसे बड़ी संस्था बनाई गई है, उसके बाद हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में WHO है, उसी तरह से टेली कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी जो संस्था होती है वो आईटीयू होता है, राइट। आईटीयू, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। तो ये वो यह कहता है कि ठीक है, आपके दो देशों के बीच में मनमुटाव है, दो देश कट्टर दुश्मन है, आपस में कम्युनिकेट नहीं करें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको इस बात का अधिकार नहीं है कि ये मान लो ये पाकिस्तान है और ये मान लो इंडिया है, और जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये मान लो चाइना है, ठीक है। तो मान लो पाकिस्तान से अब चाइना जाने का जो रास्ता है इंडिया होते हुए, तो आप इस रास्ते को बंद नहीं कर सकते, ये आपके लिए। वरना हमारा क्या होता है, हम इस रास्ते को बंद कर दो, ये अपने आप टूट जाएगा, लेकिन बंद नहीं करना है एज पर जो भी देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। हाँ, आप अपने यहाँ रोक लगा सकते हो, अगर इसमें लगता है PC 0 तो ठीक है, यहाँ जाए, वो यहाँ कम्युनिकेट करे चाइना में, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने यहाँ पे रोक लगा दे, तो वो काम कर सकते हो। तो अपने कंप्यूटर पे रोक लगाने के लिए आपके पास फ्रीडम है, कैसे करेंगे वो मैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग नियम बना के रखते हैं, नियम बना के रखते हैं, लगाते तब है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री या कम्युनिकेशन मिनिस्टर या जो भी हायर अथॉरिटीज होती हैं, जब कहती है भाई, मान लो प्रधानमंत्री जी ने कहे मित्रों आज बंद कर दो, अब उन्होंने तो बोल दिया, तो इसका मतलब है कि सोनालिका एंड आशुतोष को तो तैयार रहना पड़ेगा ना, कि उधर बोला नहीं इधर बटन दबाए और काम हो जाए। तो वो पहले से ही इस बात को प्रिपेयर रहते हैं, तो उनका काम ही यही है, इसी बात की तनख्वाह मिलनी है उनको, तो वो बैठ के
किस बात पे तैयार रखते हैं कि भाई जैसे अनाउंसमेंट उसके पहले मैं नियम बना के रखता हूँ, कुछ इस तरह से हो सकता है कि उन्हें पहले कम्युनिकेट बने इन्फॉर्मेशन कहते हैं ना, एक वो दे दी जाती है, बेसिक क्या कहते हैं, कुछ क्लू क्लू दे दी जाती है उनको, एक मिल गया कि वैसा कुछ होने वाला, तो उससे पहले तैयारी है, नहीं कि जब बोलेगा तो पता चला पूरा दिन लगा रहे हो कि कैसे करना है, तो आप पहले से। तो दो तरह का मैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आपको फॉलो कर रहा हूँ। एक को बोलते हैं एक्सीएल, का मतलब है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। बेसिकली आप जब एमटेक करेंगे तो ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग एक टॉपिक होता है एमबीए में, पूरा का पूरा एमटेक होता है। ये ट्रैफिक वो नहीं रोड वाला, ये ट्रैफिक सिग्नल ट्रैफिक का मतलब है, ठीक है। ये इसका एक पार्ट है जिसको मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल मैनर में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हम जो अभी आपके सिलेबस में मैंने इंक्लूड किया है, ये दो तरह का इंक्लूड किया है। पहला स्टैंडर्ड एसीएल, आपको मैंने जॉब एड शेयर किया है, उसमें सारी चीज़ें लिखी है मैंने। नंबर 2 जो है हमारा ये एक्सटेंडेड एसीएल, ठीक है। स्टैंडर्ड एसीएल के लिए दिस इज अ रूल नंबर, तो आईएसओ ने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है कि आप स्टैंडर्ड एसीएल में काम कर सकते हो, एक्सटेंडेड में कर सकते हो, प्रॉक्सी एसीएल में कर सकते हो, सुपर हेट्रो में, यहाँ पे अलग अलग नाम एसीएल के। तो फिलहाल हमें दो नाम लिखे हैं। तो स्टैंडर्ड एसीएल के लिए उन्होंने बोला कि जैसे इंडिया के अंदर कानून बने, आईपीसी धारा 320, आईपीसी धारा 420, ठीक है ना, तो अलग अलग आईपीसी की धारा बनी हुई है। तो उसी तरह से ये भी एक तरह का पुलिस का रूल रेगुलेशन है, ठीक है। तो इसमें भी ऑलरेडी बना हुआ, तो जो एसीएल होता है उसके लिए ऑलरेडी रिजर्व है किस डिजिट में लिखा जाए, ये 1 से लेके 1 to 99 के बीच में होता है। और इसी तरह एक्सटेंडेड एसीएल जो होता है वो 100 से लेके 199 के बीच, एंड सो ऑन 200 से लेके 299, 399, ऐसे 100, 150, 200 रूल बनाए गए, डिपेंड ऑन जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आप कहीं किसी राउटर पे जाएं तो किसी पूछेंगे थोड़ी ना, आप सिंपली राउटर में कमांड डालेंगे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रिविलेज मोड में, तो आपको वहां पे अगर ये दिख गया ACL 15 लिखा होगा, ACL 20 लिखा होगा, ACL 110 लिखा होगा, तो ये जो डिजिट लिखा है 15, तो तुरंत आप समझ जाना 15 मतलब 1 to 99 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब है कि जिस किसी को भी रोक लगाया गया है वो पूरा का पूरा 100% कम्युनिकेशन ब्रेक किया गया। 100% कम्युनिकेशन ब्रेक का मतलब वो ना तो टेलीफोन कर पाएगा, ना तो ईमेल कर पाएगा, ना तो इंटरनेट कर पाएगा। दिस इज 100% कम्युनिकेशन। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज द 100% ब्लॉक ऑफ ट्रैफिक, ठीक है ना, ट्रैफिक का ब्लॉक किया जाता है, यानी ना तो टेलीफोन से कुछ भी नहीं कर पाएगा। दिस इज 100% ट्रैफिक, ठीक है। तो अभी मैंने जो जॉब एड शेयर किया उसमें क्या किया है वो मैं आप बता रहा हूँ। उसमें मैंने क्या किया है, दोबारा से आ जाते हैं यहाँ पे। इसमें मैंने PC0, इसका IP क्या है, फर्स्ट बी चेक नाउ, दिस व्हाट इज IP, IP आप दिस 1.1.2 को मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। कहाँ ब्लॉक कर रहा हूँ मैं, इस वाले कंप्यूटर में कम्युनिकेट ना कर पाए और दूसरा वाला कर पाए हमें। अब आप कई काम कर सकते हो, पूरे नेटवर्क को ब्लॉक कर सकते हो, एक पर्टिकुलर PC को ब्लॉक कर सकते हो, या पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। तो अभी मैंने जो जॉब एड शेयर किया उसमें मैंने PC0 को, अभी जैसे PC0 यहाँ से पैकेट भेज रहा है, ये कम्युनिकेट कर रहा है, और PC1 भी कम्युनिकेट कर रहा है, दोनों कर रहा है। लेकिन जो मैं जॉब एड उसमें इसको मैंने ब्लॉक कर दिया है, जो PC0 है ये यहाँ पे ना आए, ये मैंने ब्लॉक किया है क्योंकि गड़बड़ी कर रहा था, जबकि PC1 सही था, तो इसको मैंने अलाउ कर रखा है, ठीक है। तो आप कई काम कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ACL, मैं ये वाला ACL बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड ACL। इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, 1 IP या पर्सन, ये कर सकते हो ब्लॉक, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हो एक ग्रुप ऑफ पर्सन, या IP कह सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, या पूरा इस्लामाबाद, आपको पता चल गया पूरा नेटवर्क, तो होल नेटवर्क भी ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। पूरा इस्लामाबाद को ही ब्लॉक कर दो भाई, यहाँ पे नहीं आना, इंडिया के अंदर कम्युनिकेट नहीं कराना, ठीक है। तो ये आपके हाथ में है। तो कैसे किया जाएगा ये मैं डायरेक्टली उस पर राउटर के ऊपर जाता हूँ, वहाँ करके दिखाता हूँ, जॉब एड में आपको समझ में आ जाएगा। तो वापस आते हैं। सबसे पहली बात, जैसे कि यहाँ पे आशुतोष और सोनालिका को बोला कि आप लोग यहाँ बैठे हो, तो आप क्या करोगे, पहले नियम बनाओगे। क्या नियम बनाना है भाई, PC0 बदमाशी कर रहा है, इसको अपने यहाँ घुसने नहीं देना है, तो चलो भाई दोनों बैठ कर नियम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, और बनाएंगे अपने ही राउटर बना सकते,
इनेबल कॉन्फ़िगरेशन को। अब मैं बनाऊंगा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ACL टैब बटन यूज कर रहा हूँ। 1 से लेके 99 के बीच में, चूंकि ये मेरे पास जो ये हम जो काम के सामने काम कर रहे हैं, इसमें कोई चीज़ हर चीज़ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो मुझे पता है एक नंबर भी नहीं मिलेगा, 19 नंबर नहीं मिलेगा, तो सारे खाली है। तो अभी मैं फिलहाल 10 रख रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 99 जो डिजिट लिखना हो आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हे राउटर एक नियम बना रहा हूँ, नियम नंबर 10, जिसमें मना करना है, डिनाई करना है। किसको? PC0 को। ठीक है, तो PC0 की आईडी क्या है? 192.168.1.2। कंप्यूटर साइंस में माइनस नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन अगर आपको कोई चीज माइनस करनी होती है तो आप लोग क्या करते हो? 1 कॉम्प्लीमेंट एंड 2 कॉम्प्लीमेंट, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है ना? उसी तरह से यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो कंप्यूटर इसको 1 कॉम्प्लीमेंट, उसी तरह यहाँ सबनेट लिखने के बजाय वाइल्ड मास्क लिखा जाता है या स्टैंडर्ड वाइल्ड मास्क लिखा जाता है। वाइल्ड मास्क देयर आर 2 टाइप। स्टैंडर्ड वाइल्ड मास्क 0.0.0.0 ये आप लिख सकते हो, ये कभी भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा आपका सबनेट मास्क, इसका बेसिकली क्या है? 255, इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0 10/24 है। जब हम इसका वाइल्ड मास्क निकालेंगे, वाइल्ड मास्क अगर पूछा जाए, मान लो कि अब लग ही गया तो एग्जाम में कंपटीशन में आया तो बता भी सकते हो, वाइल्ड मास्क का अगर निकालना हो तो क्या होगा? 255.255.255.255 में से 255.255.0 इसको आप माइनस करेंगे। ठीक है ना? जब माइनस करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी 0.0.0255, दिस इज द वाइल्ड मास्क ऑफ द दिस सबनेट मास्क। इस सबनेट मास्क का वाइल्ड मास्क है, तो ये से वाइल्ड मास्क बोलेंगे। और स्टैंडर्ड वाइल्ड मास्क 0.0.0, आप दोनों में से कोई भी यूज कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन ये यूज करोगे एक कमांड एक्स्ट्रा फायर करना पड़ेगा, लेकिन मैं चूंकि आप लोग फ्रेश हो, बिल्कुल नए हो, तो अभी आपको सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, तो सिंपली आप ज़्यादा माइंड यूज मत करिए, सिंपली आप स्टैंडर्ड वाइल्ड मास्क यूज का इस्तेमाल करें, जो मैंने आपको कमांड में भी दिया। और जैसे मैं एंटर मारूंगा, नियम आपने बनाया, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एक नियम बना रहे हो जिसमें 1.2 को रोक लगा रहे हो, लेकिन राउटर बहुत ही स्मार्ट डिवाइस है। एक अच्छा खासा इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा हो और आप उससे कहो बेटा ये काम ऐसे मत करना, तो कहेगा ठीक है मैं कोई काम नहीं करूंगा, तो राउटर भी बुरा मान जाता है, कहता है अरे यार, क्योंकि बहुत बड़ा भाई सुपर कंप्यूटर है, अगर उसको कहते हो तुम्हें मना करना है, यहाँ कह रहा मना करना है, कहेगा आगे क्या लिखा है, कहेगा मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा। तो अगर केवल आप ये लिख के छोड़ दोगे और इसको इम्प्लीमेंट कर दोगे तो पूरा का पूरा इस्लामाबाद बंद, सीधा सा मतलब है। लेकिन मुझे ये नहीं करना, मुझे क्या करना है? सिर्फ एक कंप्यूटर को ब्लॉक करना है। तो फिर मैं अगले लाइन पे लिखूंगा एक्सेस लिस्ट 10 परमिट, फिर राउटर को बोलूंगा हे राउटर, ये भी अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो यहाँ पूरा ब्लॉक करा, अगली लाइन को पढ़ाना पड़ेगा भाई, इसे भी आपको पढ़ना है, परमिट करना है। ठीक है ना? और अगर आप केवल इसका आईपी लिख देते हो 192.168.1.5, तो केवल एक कंप्यूटर अलाउड होगा। जिन जिन के आईपी दोगे 1 अगले 1.6 कर दो 1.6, जो जो कंप्यूटर की आईपी दोगे अलाउ होता रहेगा। और अगर मैं यहाँ पे एनी वर्ड यूज कर दूं तो इसका मतलब ये है कि ये जो लिखा है ऊपर वो पूरा पढ़ेगा, इसको छोड़कर बाकी सबको परमिट करना है। राइट? तो दिस इज द रूल, ऑलरेडी मैंने रूल बना दिया है, अभी अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, मैंने क्या रूल बनाया कि जो PC0 है इसको यहाँ ब्लॉक करना, अभी रूल यहाँ बना रखा है। आप सुबह सुबह हमारे प्रधानमंत्री जी मित्रों कर दो, मारो एक ब्लॉक मारो, इसको घुसने मत दो, तो क्या करोगे कि सोनालिका एंड आयुष आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे अब आपके पास गेटवे आने जाने का, एक गेटवे यहाँ है, एक गेटवे यहाँ है और यहाँ है। अगर आप इस गेटवे पे जाके जो नियम बनाया था वो इंप्लीमेंट कर दोगे तो ये समझो कि द्वारपाल की तरह काम करता है। इसने पढ़ा, अरे भाई इसको मना करना है तो इधर भी नहीं जाने देगा और इधर भी नहीं जाने देगा, हो गई गड़बड़ ना, चाइना को रोक नहीं लगाना था। ठीक है? और अगर मैं केवल यहाँ लगा दूं, देखो कितना कितनी पावरफुल होती है, तो क्या होगा? चाइना को जो वन इस कंप्यूटर को चाइना जाने से रोक देगा, इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है? तो ये भी नहीं करना है, लेकिन कभी कभी बदला चुकाया जाता है इस तरह से, तभी सारी कंट्री इसीलिए डरती हैं कि इसीलिए बोला जाता है पावरफुल कोई कंट्री कैसे बनती है, ये नहीं कि गोला बारूद ले लिया, ठीक है, ज्यादा बोल रहे हो ठीक है, तुम्हारा कम्युनिकेशन अपने रास्ते पे बंद कर देते हैं, तो इसलिए हर कंट्री एक दूसरे से डरती है। ठीक है? अगर मैं इसी चीज को यहाँ इंप्लीमेंट कर दूं
तो ये जो होगा यहाँ पे रोक लग जाएगा, इसके अंदर घुस ही नहीं पाएगा इंडिया के अंदर। तो मैं फिलहाल यहाँ पे लगा रहा हूँ एज पर रेगुलेशन, क्लिक ऑन। कैसे लगाना है, INT या फिर 0/1 पे यहाँ पे लिखूंगा IP एक्सेस ग्रुप, कमांड होती है, टैब बटन यूज कर रहा हूँ। जो भी ID है 10 नंबर का जो हमने बनाया था, उसके अंदर जो कुछ है उठा के बाहर फेंक दो, आउट आउट, गो राइट। ये कमांड हमने फायर कर दिया। IP एक्सेस ग्रुप में जो कुछ है मित्रों बाहर फेंको, तो हमने बाहर फेंक दिया। अब मैं इस PC से इस PC में कम्युनिकेट करूंगा, ये फेल होना शुरू हो गया, क्योंकि क्या हुआ, इसको यहीं पे रोक लगा दी गई। लेकिन मैंने इसको चाइना की तरफ रोक नहीं लगाया, तो दे विल बी कम्युनिकेट, यहाँ चाइना में कम्युनिकेट करेगा। लेकिन साथ में PC1 को अलाउ किया, तो PC1 फेल नहीं होगा, PC1 आपके सामने कम्युनिकेट करेगा। ठीक है ना, दोबारा करके देखिए, कम कर रहा है। ठीक है, और जब हटाना हो तो राउटर का हटाना बहुत आसान है। जो आप ये लिखा, अगर फिर सुबह सुबह अरे मित्रों चालू कर दो, क्या करना है, ये लिख दो नो। आगे आप यहाँ पे लो भाई, नो लिखो। नो राउटर के अंदर हटाना और बनाना में सिर्फ नो शब्द का डिफरेंस होता है। जो भी कमांड बनाया है उसका अपोजिट में नो लिख दो, नो लिखा है तो सीधा फ्रेश कमांड लिख दो। अब जैसे मैं कर दूंगा, डू राइट कर दूंगा, अब आप देख पाएंगे, अब आपस में फिर से हमने रोक हटा दी, दे विल बी कम्युनिकेट, अगेन कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। तो ये है स्टैंडर्ड ACL। इस तरह से कश्मीर में हम लोगों ने ब्लॉकिंग की थी, कंप्लीट ब्लॉकिंग की थी उस समय, किसी भी तरह का नेट। और अभी भी हम लोग जो स्पीड दे रहे हैं 2G 4G भी बड़े मुश्किल से धीरे धीरे हम लोग कम्युनिकेशन लाइन पटरी पे ला रहे हैं। तो होपफुली कि स्टैंडर्ड ACL आप सभी को समझ में आ गया। प्लीज मैसेज के माध्यम से बताएं कि आप लोग कर पाएंगे इसे, और कल जरा चेहरे अच्छे करके आइए। इसी को बना के रखिएगा, मैं आपको सेव कर रहा हूँ। 5 मिनट में आपका ये कोर्स भी कराऊंगा एक्सटेंडेड ACL, और आपको फ्री भी कर दूंगा। ठीक है, चैट के माध्यम से बताइए, मैं इसको सेव कर लेता हूँ 28 तारीख के बैच के लिए। कल कैसे वेबसाइट ब्लॉक की जाती है 5 से 10 मिनट में बता दूंगा आप लोगों को। और साथ में सभी लोगों की अच्छी फोटो ले लें, क्योंकि आज तो मैसेज मिल गया कि अभी नहीं लेना है, गड़बड़ हो जाएगी। यस, यानी कोई क्वेश्चन कोई डाउट तो पूछो आप। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आप सभी को समझ में आ गया? यस, चलिए अच्छी बात है। तो कल आप सभी लोग 12:30 बजे या 1 बजे के बीच में जो टाइम होगा मैं मॉर्निंग में कर दूंगा। हाँ यस सर। नहीं नहीं, ये श्वेता आपको आपका 6 वीक है या 4 वीक है, पहले आप ये बताओ। या 3 महीने का तो नहीं है? 3 महीने का थोड़ा और है, बहुत बड़ा है उनका। 2 वीक का है तो आप सिंपली केवल इसी को बनाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो 4 वीक वाले हैं डे 1 से लेके सारी कंप्लीट रिपोर्ट बनाएंगे, आप सिंपली इसको इंक्लूड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि 2 वीक में हम ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकते, नहीं तो आपके लिए भी मुसीबत हो जाएगी, इतना ज़्यादा कैसे कर लिया। ये देखने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन बनाओगे तब पता चलेगा। ओके, तो फिर मिलते हैं, थैंक यू। कोई क्वेश्चन पूछना हो क्लोज करें, इसको सेव कर लीजिए। आप लोग बना के कल बैठेंगे मेरे साथ, ताकि आप लोग भी साथ में कोई दिक्कत हो तो अपना स्क्रीन शेयर बना के रखिए, और कल थोड़ा सा चेहरे वहरे ठीक करके आइएगा, एक ग्रुप फोटो करेंगे। ओके, थैंक यू।